रोज़ की तरह मेरी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब मुनि वेश में बदकल वस्त्रों को पहन करके और हाथ में सुंदर से कमंडल को धारण करके धनुष, बाण और तरकस से सुशोभित रमणीय आभा को देखते हुए वन्य मार्ग में उपस्थित सभी स्त्री और पुरुषों के द्वारा उनके साकार स्वरूप का दर्शन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने के पश्चात अनेक प्रकार की भावनाओं से अभिभूत होते हैं। एक ओर जहाँ वह उनके अंतःकरण में संकोच रहता है कि इतने सुकुमार, इतने दिव्य स्वरूप, इतने विराट स्वरूप, इतने सुंदर कमल के समान जिनके हाथ आँख हैं, जिनका स्वरूप विराट है और जो इस सृष्टि में एक नए उपमान के समान इस वन मार्ग पर विचरण कर रहे हैं, आखिर इनका रहस्य क्या है। अनेक चीज़ों को सोचते हुए कभी कहते हैं कि ऐसे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, और कोई कहते हैं कि वह माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दे करके वन में आकर के, यानी कल्पनाहीन व्यक्ति को भी कल्पनामय बना करके उनके भगवान के दर्शनों का, जिन्होंने साकार स्वरूप का दर्शन किया। और कहीं वह एक तरह से विधाता को कोसते हैं, विधि को कोसते हैं कि विधि की इस संसार में क्या रचना है। यानी विधि ने अनेक प्रकार के शाक, सौंदर्य, वस्त्र, आभूषण, भवन और भौतिक अपेक्षाओं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो अनेक चीज़ों का निर्माण सृष्टि द्वारा किया हुआ है। आखिर अगर ऐसे लोग उस भौतिक स्वरूप को छोड़ करके और एक सादा जीवन, उच्च विचार की पराकाष्ठा को धारण करके और वन के मार्ग में इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं, यह अकल्पनीय है, यह बहुत ही सोचनीय है। विधाता की गति का कुछ भी रहस्य नहीं कहा जा सकता है और वह बड़ा ही अद्भुत है। और भगवान ने इस प्रकार की लीलाओं को करते हुए जो मानव चेतना में जो भाव स्वयं के स्वरूप से विराजित होकर के मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है, तो तुलसीदास जी ने दोस्तों 16वीं शताब्दी में त्रेता युग में जन्मे भगवान राम, लक्ष्मण और भगवान राम की जो लीलाएं थी उनका 16वीं शताब्दी में गूढ़ अध्ययन करके रामचरितमानस का अध्ययन करके, समीक्षा करके, गूढ़ता के रहस्य को जान करके और उसके अंतस्तक का ज्ञान प्राप्त करके रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने एक प्रेरणा के स्वरूप में विराजित होकर अपनी पत्नी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके
अस्थि चरण मम देह में और तामे ऐसी पीठ ऐसी जो रघुनाथ करो हो ही नहीं भोगी। तो तुलसीदास जी को दोस्तों हमारे शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि अपनी पत्नी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी ज्ञान को जगाने के लिए उनकी पत्नी ने उनके अज्ञान रूपी अंधकार से उनको ज्ञान रूपी प्रकाश की विचारधारा की ओर अग्रसरित करने का, यद्यपि वह उनके लिए एक साधारण बात थी, लेकिन उसका रहस्य कितना विशाल हुआ। तब तुलसीदास जी ने अपने अपनी पत्नी को त्याग करके भगवान राम की भक्ति और रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की। यह मानव चेतना के लिए एक रहस्यमय घटना है। जब उनकी पत्नी के द्वारा कहे हुए वचनों के अनुसार अस्थि चरण मम देह में और ऐसी में तामे ऐसी प्रीति, यानी मेरे हाड़ मांस के शरीर पर जो आपका अपार प्रेम है, आस्था है, श्रद्धा है, भाव है, जिसके बिना आप क्षण भी नहीं रह सकते हैं, अगर इतना अनुराग, इतनी आसक्ति और इतना प्रेम, इतना श्रद्धा भाव आपको भगवान रामचंद्र जी जो परम तत्व हैं, साकार स्वरूप हैं, उनके ऊपर होगा, तो तुम इस भव सागर से पार हो जाओ। तो अस्थि चरण मम देह में और तामे ऐसी पीठ ऐसी जो श्री राम पर हो वही नहीं भव भी। यानी जब भगवान की उच्चता का वास्तविक ज्ञान तुमको हो जाएगा तो तुम्हारे अंतःकरण में जो भय है, विषाद है, संशय है और भौतिक आशुताओं के भाव हैं और इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से आपकी अभिरुचि है वह पूर्णतः परितप्त हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। भगवान ही आपको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के मार्ग की ओर अग्रसर कर सकते हैं। यहीं से तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ की रचना की वही ग्रंथ भगवान रामचंद्र जी को त्याग और पुरुषार्थ के भावों से कैसे वन के मार्ग में भगवान राम अनेक वन्य जीव, जंतु, प्राणी, नर, नारी, वृद्ध और अनेकों लोग भगवान के इस स्वरूप को देखते हैं, वो मन ही मन सोचते हैं, विचारते हैं कि भगवान का क्या स्वरूप है। यही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत। भगवान की जब भगवान अयोध्या से वन की तरफ विचरते हैं, तमसा नदी के किनारे पर अपना रात्रि विश्राम करने के बाद गंगा नदी के तीर पर जाते हैं, जहाँ उनका केवट से संवाद होता है। केवट उनके मित्र बनते हैं, उनके सहायक बनते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उसके बाद उन्होंने यमुना नदी में यमुना और प्रयागराज के दर्शन किए। यमुना नदी और भगवान राम का स्वरूप श्याम वर्ण था, तो भगवान राम उस श्याम वर्ण में इस प्रकार से विराजित थे। और प्रयागराज में जब मुनि भरद्वाज से उनका सानिध्य स्थापित हुआ तो उन्होंने मुनि के दर्शन के, मुनि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मुनि जो कभी भी भगवान राम के साक्षात दर्शन अनेकों वर्षों से जिस प्रकार से वह भक्ति भाव में लीन थे,
भगवान ने आकर उन पर स्वयं ही दर्शन दिए। उन दर्शनों के परिणाम स्वरूप भरद्वाज मुनि इस प्रकार से प्रसन्न चित्त हुए, भगवान का आदर सम्मान किया। और उसके पश्चात भगवान रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और भगवान राम अंतर्यामी होने के परिणाम स्वरूप, सर्वशक्तिमान होने के परिणाम स्वरूप भी मर्यादित जीवन की कामना, मर्यादित जीवन से जीने की कला उनको आती थी, वही तुलसीदास ने सचित्र वर्णन किया है। तो इस प्रकार वनवासी जो है, इस अभूतपूर्व जिनकी जटाएँ हैं, सर पर जटाएँ हैं, बदकल वस्त्र हैं, धनुष बाण और तरकस जो लिए हुए हैं, हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं, और कोई भी चीज़ उनके पास है नहीं भौतिक अपेक्षाओं। जहाँ जैसे जिस परिवेश में वह जाते हैं, उसी परिवेश में वह वहाँ पर उसी प्रकार से निवास बनाते हैं। अवध की संरचना वहीं पर कर देते हैं और उसी प्रकार के लोगों से उनका सानिध्य होता है। केवट के बाद सुमंत जी जब अयोध्या को वापस चले गए और केवट भी जो है भगवान रामचंद्र जी को जमुना जी के दर्शन करने के पश्चात केवट भी उनके साथ से चले गए, भगवान से विदा मांगी। तब भगवान राम वन के स्त्री पुरुषों से रास्ता पूछते हैं आगे जाने, और सभी उनके साथ जाने के भावों से भगवान की सहायता करना चाहते हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं। भगवान राम कहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास मेरे माता पिता द्वारा मुझे प्राप्त है, और अनेक प्रकार के संकोच करते हुए वन की देवी और वन के जो स्त्री पुरुष हैं सीता जी से पूछते हैं। तब सीता जी अपने संकेतों से अपने पति और देवर का यानी लक्ष्मण जी के जीवन वृत्तांत को बताती हैं, समझाती हैं। तब उन स्त्री पुरुष और नारी जो भी वन रास्ते में उनको मिलते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। ई विधि कही बचन प्रिय लेहि नयन भरी नीर, किमि चल ही मार्ग अगम श्रुति सुकुमार शरीर। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों यानी जितने भी लोग हैं सबके नेत्रों में उनके रहस्य को सुन करके प्रेमांसुओं का जल भर जाता है, और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग से कैसे ये आगे चलेंगे। वन का मार्ग बड़ा ही दुस्सह है, कठिन है, चुनौतियों से भरा हुआ है, और वहाँ की जो स्त्रियां हैं स्नेहवश व्याकुल हो जाती हैं, विकल हो जाती हैं, बहुत ही परेशान हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि मानो संध्या के समय में कोई भाई वियोग की पीड़ा से लिप्त हो गई हो, तो दुखी हो रही है। तो इनके चरण कमलों की कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वह व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। क्या कहती हैं? इनके कोमल और लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाएगी, यानी धरती माता को भी संकोच हो जाएगा, और वह अपने मार्ग को स्वयं ही साफ कर लेगी, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। और जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दिया है परमात्मा ने, तो सारे रास्ते को पुष्पमय बना देंगे, क्योंकि यह भगवान की लीलाएं हैं। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो ये हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों से ही के पास रखें।
और हमेशा इनके साक्षात दर्शन करते रहे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए, वे श्री रामचंद्र जी को नहीं देख सके, तो उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, हमें उनके दर्शन करने हैं। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। यानी इतनी आतुरता और इतनी व्याकुलता, परमात्मा के प्रति इतना आकर्षण के भाव विराजित होते हैं। और जन्म का परम फल पाकर के धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप विशेष आनंदित होकर वह लौटते हैं भगवान के दर्शन करके। तो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि दोस्तों, गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े जो भी भगवान रामचंद्र जी के इस अवसर पर दर्शन करने नहीं पहुंच पाए, हार मलते पछताए रहे। और इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं, उनका गमन होता है, उनके दर्शन लोग देखते हैं, वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं, भगवान के स्वरूप में विराजित हो जाते हैं। और सूर्य कुल रूपी जिस प्रकार कुमुदनी है, यानी कमल जो है वह सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तभी वह खिलता है, प्रफुल्लित होता है। करने वाले ऐसे भगवान राम चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र के जो दर्शन को प्राप्त कर जो भी वन मार्ग पर आने वाले गांव हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनको आनंद की अनुभूति हो जाती है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी यानी समाचार सुन पाते हैं, क्यों भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, राजा रानी दशरथ के कई को अनेक प्रकार से दोष भी देते हैं, दोषित करते हैं। और अलग अलग मनोभावों के अनुसार कुछ कहते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा हुआ, भगवान रामचंद्र को 14 साल का वनवास हुआ, हमें उनके दर्शन करने को मिले, हम अपने जीवन भर कभी भी परमात्मा के हजारों बार पूजा पाठ और साधना करने पर भी जिस प्रकार ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन नहीं होते, हमको भी होना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे भाग अच्छे होंगे, हमारे नेत्रों में भगवान के लाभ का प्रमाण होगा। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी और स्नेहमयी सुंदर बातें करते हैं। और कुछ कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, और जन्म देकर वह नगर भी धन्य है जहाँ पर अवध, जहाँ पर इनका जन्म हुआ और जहाँ से आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य हैं, और जहाँ ये इस समय जा रहे हैं, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी भगवान का भ्रमण होता है, भगवान जाते हैं, जहाँ जहाँ पर विश्राम लेते हैं, वह जगह आज भी कलयुग में, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग बीत गया, आज भी भगवान के वह पग चिन्ह देखने अनेकों कोसों से लोग अपनी आत्मा को शांति प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा ने इसी प्रकार कहा गया है कि ब्रह्मा ने उसी को रख कर सुख पाया है, रच कर, ऐसा ही रच कर उनको सुख की अनुभूति हुई, जिससे वे रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही बन गए। पथिक रूप में श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते पर जंगल में छा गई, और पूरा वन्य मार्ग अवध जैसा परिवेश बन गया। तो रघुकुल रूपी कमल के खिलौने वाले जो कमल को खिलाते हैं, जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से कमल रात भर कमल अपनी यानी अत्यधिक
कमल जो है प्रतीक्षा करता है कि ऐसे ही सूर्य आए तो उसका सूर्य का पदार्पण हो, वैसे ही कमल का खिलना शुरू हो। वैसे ही भगवान राम जी जैसे वन में विराजते हैं तो सभी लोगों की अंतर आत्मा प्रफुल्लित होती है और मार्ग के लोगों को अपार सुख की अनुभूति होती है। सीता जी और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए जो चले जा रहे हैं, वन का दृश्य देख रहे हैं, अनेकों लोग जाने अनजाने भगवान का दृश्य देख रहे हैं और विधि की विधान के बारे में अनेक बातें सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन कुछ कहने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों, कल के प्रसंग की बात थी। आज के प्रसंग से पहले जो है आज के सूर्य पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 2 जून 2025 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि और दिन जो है आज सोमवार है और शक संवत 1982 विक्रम संवत, शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु का संयोग रहेगा। व्याघ्यात व हर्षण योग का संयोग है और आज का दिन दोस्तों बहुत ही फलदायी और संयोग से आज सुफल फल देने वाला दिन माना गया है। चंद्रमा आज सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। फलदायी दिन आज माना गया है। आज खास तौर से पश्चिम दिशा में यात्रा करना यानी वर्जित है। पश्चिम दिशा स्थूल है और अगर किसी को आवश्यक कार्य से पश्चिम दिशा में यात्रा करनी जरूरी है तो पान खाकर घर से निकलना चाहिए और शिव जी का ध्यान करना चाहिए। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों आज 11:52 से 12:47 तक है और अमृतकाल आज दोस्तों यानी 3:44 से 7:24 तक है। 5:44 से 7:04 तक है अमृतकाल और ब्रह्म मुहूर्त 4:02 से 4:43 तक है और राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 7:07 से 8:08 तक प्रातः। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित है। इसके बाद कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। सूर्य उदय आज 5:44 तक होगा और सूर्यास्त 7:05 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है और जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं आज दोस्तों सोमवार का दिन है। सोम जो है भगवान शिव का नाम भी सोम कहा जाता है, सोमदेव। इसलिए सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन माना गया है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का यह दिन त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षी मामृतम्। तो भगवान की शिव की उपासना ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। शिव की पूजा रत्न भूषण और धन धान्य से होती है। खास तौर से शिवलिंग की पूजा भगवान रामचंद्र जी ने रावण के वध के पश्चात जब रामेश्वरम पर भगवान पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की जिसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़ित और बेलपत्र हैं, फल फूल और जल अर्पण करके भगवान शिव की आराधना की। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के भाव विराजित है। आज भी रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा बनाया गया वह जो शिवलिंग है आज भी विराजित है। तो भोले भंडारी शिव सभी तरह की पूजा से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और आराधक का कल्याण करते हैं।
और शिव जो है दोस्तों सभी देवताओं में सर्वाधिक मंगलकारी माने गए हैं, विध्वंसकारी भी माने गए हैं और कल्याणकारी भी माने गए हैं। शिव के संबंध में शास्त्रों में और वेदों में अनेक वृत्तांत हैं। भगवान शिव को प्रातःकालीन बेला में भगवान शिव को जल अर्पित करना मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग में जल चढ़ाने से अनेक मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं और आराधक भगवान शिव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होता है। और शिवलिंग की स्थापना सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से ही मानी गई है। शिव ने ही शिव ही इसीलिए कहा है शिव ही सुंदर हैं, सुंदर वस्तुएं ही गाय ही है और सृष्टि में शक्ति ही शिव है। और शिव का ही दोस्तों ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उपनिषदों में एक जगह पर यह भी लिखा है कि तमीश्वराणां परम महेश्वरं तं देवतानां परम च देवताम पतिं पतिनां परं प्रसादात चिदाम देवं भूमि समीश्यम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य विराजमान था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार ही अंधकार था। तब शिव ही सूर्य की उत्पत्ति कर दिन और रात की रचना ब्रह्मा, शिव जी ब्रह्मा कहलाए। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। और शिव के अनेकों नाम हैं। नीलकंठ कहलाते हैं। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था देवताओं की रक्षा करने के लिए और न्याय की पराकाष्ठा की रक्षा करने के लिए देवताओं का कल्याण करके विषपान करके नीलकंठ कहलाए। प्राचीन वेदों में और पुराणों में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है। शिव को उनकी महानता के कारण अनेकों नामों से पुकारा जाता है। सहस्त्रों नाम शिव के हैं। महेश्वर, नटवर, चंद्रशेखर, गंगाधर, कैलाशपति, मृत्युंजय, पशुपति, हरिहर, महादेव, त्रिलोकीनाथ, रुद्र, अर्धनागेश्वर, उमापति, शंकर आदि। तो शिव के पर्यायवाची ये नाम हैं। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में नहीं विदेशों में पूरे दुनिया में शिव का नाम सार्थक है। और शिव ने ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जिसे उच्चारण के परिणामस्वरूप मन में और मस्तिष्क में अनेक जो खराब विचार होते हैं, दूषित भाव होते हैं, उनका विनाश हो जाता है। और अनेक जो कुमारी स्त्रियां यानी नारियां होती हैं, उनको भगवान शिव का 16 सोमवार का व्रत रहने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। और जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, उनको भगवान शिव की आराधना करने से 16 सोमवार का व्रत करने से उनके पति की दीर्घायु की कामना के भाव ऐसे हैं। तो आत्मशक्ति और शुद्धि का विकास होता है और अनिष्टकारी बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त होती हैं। इसलिए भगवान शिव को सोमवार को भगवान शिव का उपवास करना चाहिए विधि विधान के साथ। भगवान शिव पर मदार के पुष्प हैं और चंदन है और सफ़ेद पुष्प है अनेक और जल अर्पित करके पंचामृत अर्पित करना चाहिए। दूध, दही, घी शिवलिंग पर चढ़ाने से अनेक प्रकार की बाधाओं से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो जब रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी
इस प्रकार वन्य मार्ग में आगे को जा रहे हैं तो लोगों को सुख की अनुभूति हो रही है। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए आगे को चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बने पाछे तापस वेश बिरादर काछे। आगे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण सुशोभित हैं, उभय बीच से अश्वत्थ कैसे। और उन दोनों तपस्वियों के वेश को धारण किए है। दोनों बड़ी ही शोभा, अनोखी शोभा, अद्भुत शोभा से आच्छादित हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। एक ब्रह्म है, एक जीव है, उनके बीच में जब माया आ जाती है तो किस प्रकार का तालमेल होता है, उसका वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से किया। बहुरी काहों छवि जन मन बसई। फिर जैसी छवि मेरे मन में तुलसीदास जी कहते हैं बस रही है, उसको मैं कहता हूँ, विचारता हूँ। जनु मधु मदन मध्य रख लाई। मानो बसंत ऋतु में ऐसा उनका परिवेश, उनका ऐसे परिवेश में भगवान राम का आगे पीछे, लक्ष्मण बीच में, सीता इस प्रकार से सुशोभित हो रही है मानो बसंत की ऋतु और कामदेव के उपमा बहुल कहूँ जी मोही जन बुध विदु बिच रोहिणी। यानी बसंत ऋतु में के बीच में रति यानी कामदेव की स्त्री रति जो है वह शोभित हो रही है। फिर अपने हृदय को खोजकर और उपमा तुलसीदास जी उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उनकी उपमा करते हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि बुध चंद्रमा के पुत्र जो बुध हैं और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की जो स्त्री हैं वह शोर है। तो अनेकों भावों से तुलनात्मक अध्ययन करके भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की छवि का अद्भुत स्वरूप तुलसीदास जी ने इस प्रकार से वर्णन किया। प्रभु पद रेख बीच सीता। प्रभु श्री रामचंद्र के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। श्री राम पद अंक बराए लखन चले मुग दाहिना। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र के दोनों के जो चरण चिन्ह हैं उनको बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। यानी मान मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखते हुए अपने मार्ग में इस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत स्वाय। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति पाने का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। खग मग मगन देख सभी होई। अतः वह कैसे कही जा सकती है, उसका वर्णन करने में बड़ा ही तुलसीदास जी संकोच करते हैं। पक्षी और पशु खग मृग मगन देख सभी होई। खग और मृग यानी पशु पक्षी भी उस छवि को देख करके प्रेम में के आनंद में मग्न हो जाते हैं, प्रेमानंद हो जाते हैं। अर्थात पथिक रूप श्री रामचंद्र जी उनकी भी चित्त चुरा देते हैं। पशु पक्षी भी भगवान की इस प्रकार की आस्था को देख करके, इस प्रकार की आभा को देख करके पूर्ण सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। जिन जिन देखी पथिक प्रिय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, भगवान की कृपा जिन पर होगी वही भगवान के साक्षात दर्शन कर गए। तो रामचंद्र जी का जिस पर स्नेह होता है, सत्य स्नेह होता है, वही भगवान के
परम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पर दया राम की हुई तो भगवान की दया जिस पर होगी वही भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय शेष में दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई बिनु सम रहे सिराय। और जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात आवागमन के चक्र से सहज ही छूट कर वह मुक्त हो गए। सांसारिक भवसागर के बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के साक्षात दर्शन करके अपार सुख की अनुभूति से आच्छादित होते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होती है, भक्ति भावों का संचार होता है। तभी कहा है अजऊ जास उर सपने काबू। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता और राम तीनों बटोही के रूप में अगर दर्शन देते हैं तो बसऊँ लखन सिय राम बढ़ाऊँ। अगर भगवान राम लक्ष्मण सीता का इस प्रकार का दर्शन होता है तो राम धाम पद पायन सोई। और निश्चित ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह रामचंद्र के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा। जो पथ पाओ कबहू कोई, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। जिस प्रकार काकभूषणी जी ने भगवान राम की वास्तविक पराकाष्ठा यानी उच्चता को प्राप्त करके भगवान राम ने अपने तीनों लोकों और ब्रह्मांड की छत्रछाया से काकभूषणी जैसे नीच पक्षी को इतना ज्ञान दे करके सबको ज्ञान देने के लिए एकांत जगह पर जिस प्रकार काकभूषण जी ने अपना आश्रम बनाया था, वहाँ पर ज्ञान के लिए दूर दूर से अनेकों ऋषि मुनि, यहाँ तक कि शिव जी भी हंस का रूप धारण करके वहाँ पर विराजित हुए, उनका ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता मानी गई है। तो तब रघुवीर सुमित सिय राम, तब श्री राम जी ने सीता जी की थकी हुई, अब सीता जी जो है सुकुमारी हैं, कोमल हैं और इतना चलने का उनको अनुभव नहीं है, स्त्री शरीर है। तो भगवान राम अंतर्यामी है, वह समझ गए कि चलते चलते सीता जो है थक गई हैं। उन्होंने ऐसा मन में ध्याना, देख निकट बटु शीतल पानी। और शमी भी एक बड़ वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए, वहीं पर वह रुक गए, वहीं पर उन्होंने विश्राम किया। कहाँ बसी कंद मूल फल खाए, और वहाँ पर रुक करके विश्राम करके अनेक जो भी वहाँ पर मिले कंदमूल फल खा करके रात भर वहाँ रहकर प्रातःकालीन बेला में प्रातः नहाए चले रघुराई। कहीं भी विलम्ब नहीं करना है, अपनी मर्यादा को नहीं खोना है, अपने माता पिता के कर्तव्यों का निर्वहन करना है और किसी प्रकार के सुख और भौतिक आशुताओं की पूर्ति के बगैर सादा जीवन उच्च विचार के भावों से रात भर वहीं रहकर प्रातःकाल मेला में स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे को बढ़े। तो देखत बन सर शैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। तब सुंदर वन तारा पर्वत देखते हुए प्रभु श्री राम जी ने वाल्मीकि के आश्रम को पर आ गए। वाल्मीकि जी का आश्रम था, उन्होंने रामचरितमानस की संस्कृत में रचना की थी। उसी रचना को तुलसीदास ने अपने भावों में किया, परिवर्तित किया, रूपांतरित किया। राम दीख मुनि बास सुहाव। श्री राम जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, अपरंपार है, सुंदर गिरि कानन जल पावन, और वहाँ सुंदर पर्वत हैं, वन हैं और पवित्र जल है। तो इस प्रकार का परिवेश देख करके वह मंत्र मुग्ध हो गए। शरण सरोज बिटव वन फूल। तो सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं।
वाल्मीकि जी के आश्रम में अनेक सरोवर हैं, निर्मल जल है, कमल है, कमल के फूल पुष्प हैं, और वन हैं, बाग हैं, वृक्ष हैं, फल हैं, फूल हैं। गुंजन मंजू मधुर रस घुले, और मकरंद रस में यानी मधु की चाह में जो है मस्त हुए जो भौरे हैं, सुंदर गुंजार कर रहे हैं। अपने गुंजायमान ध्वनि से पूरे वातावरण के परिवेश को इस प्रकार से मधुमय बना रखा है। खग मग विपुल कोलाहल करेंगे। बहुत से पशु हैं, पक्षी हैं, वहाँ पर पक्षी तरह तरह के पक्षी अपनी चहचहाट कर रहे हैं। पशु जो है अपनी आवाज़, मधुर आवाज़ में बोल रहे हैं। और विरहित बैर मुदित मन चरहि, और बैर से रहित होकर प्रसन्न वन में वह विचार, प्रसन्न मन से वन में विचरण कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। सब प्रकार से सुखी जीवन यापन करके भगवान यानी वाल्मीकि जी के आश्रम का जो वर्णन तुलसीदास ने किया है वह अभूतपूर्व है। भगवान रामचंद्र जी ऐसी आभा को देख करके प्रसन्न चित्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन वन मार्ग में जाते जाते वह वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचते हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, पवित्र और सुंदर आश्रम को देख करके तो वाल्मीकि जी का जो आश्रम था वो बहुत ही पवित्र था, सुहावना था, क्योंकि भगवान का ध्यान होता था। उसको देख करके निरख माने देख करके कमल नयन श्री राम, कमलों के समान नेत्रों वाले भगवान राम प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। राजीव लोचन, राजीव नैन, नैनों में जो है अपार सुख की अनुभूति होती है, अर्थात प्रसन्नता होती है, हर्षित होते हैं। सुनि रघुवीर रघुबर आगमन सुनि, और रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आते हैं, और उनका भगवान का स्वरूप देख करके वाल्मीकि जी के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति आसक्ति जागती है। और मुनि वाल्मीकि ने भी भगवान के का जो वर्णन किया है वह वाल्मीकि रामायण में उसका पूर्ण रूप से वृत्तांत है। तो आते आते तुलसीदास ने भी जब वन्य मार्ग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी आगे को विचरण कर रहे थे, तो वाल्मीकि जी के आश्रम का अद्भुत वर्णन, सुनहरा स्वरूप देख करके, पवित्र और सुंदर आश्रम की छटा को देख करके, यानी कमल के समान नयन आँखों वाले भगवान श्री रामचंद्र जी अपार हर्ष की अनुभूति से आह्लादित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर, सुनि रघुबर आगमन सुनी, जब वाल्मीकि जी को यह ज्ञात होता है कि रघु यानी रघुबर श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि उन्हें लेने के लिए आगे आते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। भगवान के वास्तविक स्वरूप के दर्शन से आगे के वृत्तांत प्रसंग का कल अध्ययन करेंगे। वाल्मीकि जी से क्या संवाद होता है। तो भगवान यानी वाल्मीकि जी को भी इतने सुंदर, यानी भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ अवध का जैसा परिवेश उनको दिखाई देता है। कहीं पर भी उनको, जहाँ पर भी वह जाते हैं वहीं पर उनको अपार सुख की अनुभूति होती है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी जिस प्रकार से वन में अपने माता पिता के द्वारा दिए आज्ञा के अनुसार वन का मार्ग विचरण करते हैं, आगे चलते हैं, उसी प्रकार उनका वातावरण परिवेश बनता है। वाल्मीकि जी के
आश्रम में वह पहुँचते हैं, उनसे उनका सानिध्य होता है और वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आते हैं। और यह आज का प्रसंग है दोस्तों। तो भगवान राम सीता जी को थकी देख करके उन्हें विश्राम करने का जो मन बनाया, और तो वह बड़ वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया। वहाँ पर सुंदर सुहावना सरोवर था। सरोवर का कमल और वनों के वृक्ष फूल रहे थे और मकरंद रस से मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजायमान कर रहे थे, और पशु और पक्षी जो है कोलाहल कर रहे थे। और बैर से रहित, किसी प्रकार से संशय भय बैर से रहित प्रसन्न वन में भगवान राम विचरण कर रहे हैं। तब वह वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान राम जो है किस प्रकार से वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार से भगवान रामचरित मानस के अनुसार जिस प्रकार रामचरित मानस तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के ग्रंथ की रचना के असली उपासक वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने अपने ज्ञान से संचित होकर के भगवान राम के दर्शन अंतः स्वरूप में भगवान को विराजित करते हुए और साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो आज अपनी वाणी को विराम देते हुए कल के प्रसंग की फिर समीक्षा करते हैं। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, हम सद्बुद्धि की तरफ बढ़ें, भगवान का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, और हमारा जीवन जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार भगवान राम लोक कल्याण के लिए, लोक परमार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए, मानव धर्म की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को पवित्रता के प्रतीक के रूप में उन्होंने अवतरित किया। मर्यादा के मानक कहलाए और विश्व पुरुषोत्तम कहलाए। उन्हीं भावों से हमें अपने अंतःकरण को स्वच्छ और पवित्र बनाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। तब हम मानव जीवन में अवतरित होकर के कुछ न कुछ भगवान की भक्ति के प्रसाद से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। जय श्री राम।